जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरल गणित पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 6.5 के कुछ आगे के क्वेश्चंस। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, आपको बताना है प्रश्न संख्या 4 में कि निम्नलिखित फलनों का ना तो कोई उच्चतम मान है और ना ही कोई निम्नतम मान है, ये आपको सिद्ध करना है। तो अगर आप देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास चौथे का पहला भाग f(x) बराबर e की घात x। सबसे पहला वही सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। f' आपने निकाला, f' कितना होता है e की घात x का, e की घात x ही होता है। फिर हम क्या करते हैं, f' को 0 के बराबर रखते हैं, ऐसा रखते हैं। तो e की घात x बराबर कितना रखा, 0। अब मुझे एक बात बताओ, x का ऐसा कोई मान है क्या जिसे रखने पर यहां पर 0 प्राप्त हो जाए? यानी x का कोई भी मान आप रखोगे तो आपको 0 प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस फलन का, दिए गए फलन का ना तो कोई उच्चतम मान है, ना तो उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है। इसी तरह दूसरा इसका भाग है, वो दे रखा है f(x) बराबर log x। तो सबसे पहले हमने क्या किया, f' निकाला। f' निकालने पर log x का कितना आया, 1/x। ठीक है, log x का अवकलन जो है वो कितना होता है, 1/x। अब हमने क्या किया, f' को 0 के बराबर रखा। तो 1/x बराबर कितना आ गया, 0। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या, 1/0 बराबर x। अब 1/0 कितना होता है, अनंत, यानी x का मान आ गया अनंत। जब x का मान अनंत आ गया तो आप क्या कह सकते हो कि इस फलन का ना तो कोई उच्चतम मान होगा ना ही कोई निम्नतम मान होगा। अब ये कंडीशन जो है ये तो संभव है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फलन का ना तो कोई उच्चतम मान है ना ही निम्नतम है। आइए बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, f(x) बराबर x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का आपको ये बताना है कि इसका ना तो कोई उच्चतम मान है और ना ही कोई निम्नतम मान है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस वही, f' निकाला। अगर आप लोगों ने अवकलन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, वहां मैंने बहुत ही इजी कंसेप्ट में बताया है कि आप अवकलन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। तो x की घात 3 का अवकलन होता है 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का होता है 2x और x का होता है 1। फिर हम क्या करते हैं, f' को 0 के बराबर रखते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर आपके पास कितना आ गया, 0। अब इसका क्या करेंगे हम, गुणनखंड। अगर आप गुणनखंड देखो, इसके अगर गुणनखंड करो, देखो अगर मैं इसको 3 एकम 3, लेकिन 3 और 1 से 2 कब बन सकता है, जब माइनस का होगा। तो इसके गुणनखंड डायरेक्ट तो दिख नहीं रहे। तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र का नाम आपने सुना होगा, श्रीधराचार्य सूत्र। जब गुणनखंड नहीं होता है तो हम श्रीधराचार्य सूत्र जो है वो काम में लेते हैं। क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास सूत्र होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आपके पास फॉर्मूला होता है। अगर इस फलन को आप ध्यान से देखो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इस फलन में a बराबर कितना है, a बराबर कितना है, तुलना करो। देखो तुलना किससे करोगे, तुलना करोगे आप इससे, द्विघात समीकरण से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो आप यहाँ देख सकते हो ax स्क्वायर है 3x स्क्वायर, यानी a का मान कितना दिख रहा है 3, b का मान कितना दिख रहा है 2। तो यहाँ लिख दीजिए b बराबर 2 और c बराबर कितना है आपके पास 1, ये c बराबर 1। इन तीनों मानों को हम इस समीकरण में रख के x का मान ज्ञात करते हैं इस सूत्र में रखने पर। तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 है और इसका मान कितना है, c का मान 1 है बटा 2। a कितना है आपके पास 3। इसको हल करने पर आपको प्राप्त हुआ -2 प्लस माइनस c बन जाएगा 4 माइनस 4 तिया 12 बटा 3 दूना 6। अब आप यहां देख सकते हो कि यहां पर आपको जो मान प्राप्त हुआ, 12 में से 4 गया तो बचेगा 8। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 8, ठीक है, बटा 6। तो यहां पर आपने एक चीज नोट करी होगी कि इसका जो मान प्राप्त हो रहा है वो आपको पास क्या है, वास्तविक मान नहीं है, काल्पनिक मान है। यानी आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा कि आयोटा लगा देते हैं जब भी रूट के अंदर माइनस आता है। लेकिन आप यहाँ देखो, ध्यान से अगर देखो तो रूट के अंदर माइनस का 8 आ रहा है और माइनस का 8 जो है यहाँ पर क्या है, रूट माइनस का 8 जो है ये एक वास्तविक संख्या नहीं है। यानी कि x का जो मान आपको प्राप्त हो रहा है वो वास्तविक नहीं है। और जब वास्तविक नहीं है तो फिर क्या होगा, काल्पनिक। लेकिन हमारा केस क्या था कि x का मान आपको ज्ञात करना है, x का मान आपको ये मिल रहा है जो कि वास्तविक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि फलन का ना तो कोई उच्चतम मान है। तो ये 2 क्वेश्चन जो हमने, ये 3 क्वेश्चन जो हमने किए हैं
क्वेश्चन नंबर 4 के। एक बार इनको वापस देख लीजिए कि फलन को सिद्ध करना है कि ना तो इसका कोई उच्चतम मान होगा और ना ही इसका कोई निम्नतम मान होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, नीचे स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें ये कंसेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। आपको दिया गया है प्रदत्त अंतराल में निरपेक्ष उच्चतम व निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 5 में आपको दो भाग दिए हैं, इसमें पहला भाग है आपका fx बराबर x की घात 3 और अंतराल दिया गया है x का जो मान है वो -2 और 2 के बीच में है, और ये दोनों को भी इसमें काउंट करना है, इन दोनों को भी इसमें गिनना है, क्योंकि आप ध्यान से देखना यहां पर जो ब्रैकेट है वो बड़े वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रोसेस क्या है, f' निकाला आपने सबसे पहले, f' कितना आ गया 3x², ये आपने इसको सॉल्व किया तो f' कितना आ गया 3x²। फिर हम क्या करते हैं, f' को 0 के बराबर रखते हैं, तो 3x² बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 0। x बराबर 0 आपका होता है क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ये वो बिंदु होता है जहां से फलन का मान बदलना शुरू करता है। अब यहां पर आपको निकालना है निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 आ गया, आपको -2 और 2 अंतराल के लिए, तो हम क्या करेंगे 3 मान ले लेते हैं, माना। तो हमने सबसे पहले x बराबर कितना लिया -2, क्योंकि इसने -2 दे रखा है, तो -2 लिया। -2 को जब हम इस फलन में रखेंगे, दिए गए फलन में -2 रखने पर आपको मिलेगा -2 की घात 3 जो कि होता है -8। फिर x बराबर 0 रखा, 0 रखने पर फलन f(x) कितना हो जाएगा आपके पास 0, और x बराबर जब हम +2 रखेंगे, ये 3 मान ही क्यों लिए, क्योंकि ये 3 इसने पहले ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखे हैं, ध्यान रखना 0 हमने इनकी बीच की एक वैल्यू लिए, क्योंकि आपको निकालना है निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम, इसलिए हमने ये निकाला। निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, तो x बराबर कितना है आपके पास 2, x बराबर 2 रखने पर फलन का मान प्राप्त हुआ 8। तो आप देख सकते हो कि आपको यहां पर जो निम्नतम मान प्राप्त हो रहा है वो कितना है -8, और जो उच्चतम मान प्राप्त हो रहा है वो कितना है +8। अतः आप लिख सकते हो कि दिए गए फलन का निम्नतम मान जो है वो -8 है और उच्चतम निरपेक्ष मान जो है वो कितना है +8 है। क्लियर। आइए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको दिया गया है f(x) बराबर sin x प्लस cos x और अंतराल आपको दिया गया है 0 से पाई के बीच में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने f' निकाला, तो ये कितना हो जाएगा, sin x का कितना होता है cos x, sin x का कितना होता है cos x, और cos x का कितना होता है माइनस का sin x। फिर हम क्या करते हैं f' को 0 के बराबर रखते हैं, तो ये कितना बन जाएगा cos x माइनस sin x बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा cos x बराबर sin x। अब लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था इसको tan किस तरह से बनाना होता है। या तो हम क्या करेंगे, इस cos को इधर ले जाएंगे तो cot बन जाएगा, इस cos को अगर ये रखते sin को इधर ले आते हैं तो cot बन जाएगा, और इस cos को अगर इधर भेज देंगे तो ये tan बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा tan x, और tan x का मान कितना आ जाएगा 1। अब tan का मान 1 कब आता है, tan का मान 1 होता है 45 पर, यानी कि इस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan π/4। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और आपको दे रखा है 0 से 180 डिग्री के बीच में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि x का जो आपको मान प्राप्त हुआ वो कितना है π/4। ठीक है, अब वही सेम x का मान और यहां पर आपके पास f(x) का मान। तो x का मान अगर हम देखें, एक बार हम ले लेते हैं 0, एक बार हम ले लेते हैं π/4 और एक बार हम ले लेते हैं पाई। ये 3 मान हमने यहां पर लिए। तो x बराबर अगर हम 0 लेते हैं किसमें, f(x) के अंदर, तो ये 0 रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा sin 0 प्लस cos 0। sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 0 होता है, और cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1। तो आपके पास कितना मान प्राप्त हुआ 1। फिर x बराबर कितना है π/4, तो f π/4 बराबर ये आपके पास आ जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4। sin π/4 कितना होता है 45, 1/√2, और ये कितना होता है 1/√2, दोनों सेम ही होते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/√2। तो मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्ट √2। √2 कहां से आया, क्योंकि इस 2 को मैं लिख सकता हूं √2 गुणा √2,
और √2 से √2 कट जाएगा, √2 बच जाएगा। एक तरीका तो ये रहा। और दूसरा तरीका क्या है कि रूट की वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आती, यानी हर में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण कर देते हैं। तो 2/√2 गुणा कर देंगे किससे, √2 से ऊपर और √2 से नीचे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, √2। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई की। तो ये बन गया आपके पास sin पाई प्लस cos पाई। sin पाई का मान कितना होता है, sin पाई का मान आपके पास कितना होता है, 0, और cos पाई कितना होता है, -1। तो ये कितना बन जाएगा, -1। तो आप देख सकते हो कि इस फलन का, दिए गए फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, -1, और निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, √2। क्योंकि देखो ये 1 है और ये आपके पास √2 है। √2 का मान होता है 1.414, तो वो 1 से ज्यादा है, तो अधिकतम ये हुआ और निम्नतम -1 हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया गया है fx बराबर 4x माइनस 1/2x²। x का जो मान है वो -2 और 9/2 के बीच का है, और इन दोनों को भी हमें काउंट करना है। सेम प्रोसेस, f' निकाला, 4x का कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1/2 बाहर आ गया, और x² का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। ये 2 से ये 2 गया तो कितना बच जाएगा, 4 माइनस x। ये आपके पास f' आ गया। फिर हम क्या करते हैं, f' को 0 के बराबर रखते हैं, तो 4 माइनस x बराबर 0 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 4। ये आपके पास क्या है, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु आपको पता लग गया, तो हम क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद का प्रोसेस क्या होता है हमारा, आपको दिया गया है फलन x का जो मान है वो -2 9/2 के बीच का है, और इन दोनों को भी ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार तो ले लेते हैं x बराबर -2, तो fx बराबर यानी कि इसकी जगह -2 रखेंगे, तो -2 रखा आपने, तो ये 4 -2 -1/2 -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया -8, और माइनस का 1/2, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4, 2 दूना 4, ये बन जाएगा माइनस का 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, तो माइनस का 10 आ गया। अब एक बार हम रख लेते हैं x बराबर 4, जो कि इनके बीच में आता है, ये 4 रख लिया, 4 लिया, तो ये x बराबर 4 रखने पर 4 गुणा 4 माइनस 1/2 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 1/2 4 का स्क्वायर 16, 2 से कट जाएगा 8 बार, ये आपके पास आ जाएगा 8। और एक बार x बराबर ले लेते हैं माइनस का 9/2, जो कि सॉरी प्लस का 9/2 जो कि दिया गया है। तो फलन f 9/2 4 गुणा 9/2 माइनस 1/2 9/2 का स्क्वायर, इसको अगर आप हल करोगे तो 4, देखो 2 से इसको काट दो 2 बार, 9 दूना 18 माइनस 1/2 गुणा 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो 18 माइनस 81/8, ये आपके पास आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यहां कर देता हूं, 6 8 एकम 8 और 6 14, 144 माइनस 81/8 हल करोगे तो 4 में से 1 गया 3, 8 और 6 14 होते तो 63/8 आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग कुछ मान आ जाएगा। तो आप देख सकते हो आपको 3 मान प्राप्त हुए, एक मान प्राप्त हुआ -10, एक आपके पास प्राप्त हुआ कितना 8, एक तो आपको ये प्राप्त हुआ है, एक आपको ये प्राप्त हुआ है, और एक आपको 7 पॉइंट समथिंग कुछ मान प्राप्त हुआ है। तो आप कह सकते हो कि दिए गए फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान जो है वो -10 है निम्नतम, उच्चतम मान जो है वो कितना है आपके पास 8, ये तो 7 पॉइंट समथिंग है, तो उच्चतम तो आपके पास 7 पॉइंट समथिंग यानी 8 नहीं है, 8 से नीचे ही है, और ये वाला मान कितना है 8, तो इसका मतलब ये इसका हुआ 8 मान। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। इसके आगे के क्वेश्चन भी हम उस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना ना भूलें। इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।